हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसफर आरएनए। इसको कहा जाता है अडेप्टर मॉलिक्यूल। समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को और इसके बारे में। ट्रांसफर आरएनए, जैसे कि हमने अभी बात की कि इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है, तो समझ लेते हैं कि क्यों, और उसके साथ ही हम जान पाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो शुरू करते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल इसको क्यों कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए यानी कि इसको शो किया जाता है स्मॉल टी आरएनए से। तो समझिए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में जब मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है तो उसके बाद इसको साइटोप्लाज्म में भेजा जा रहा होता है और वहाँ से ही पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में बनती है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि मैसेंजर आरएनए पे दी गई इंफॉर्मेशन की वजह से एमिनो एसिड्स यहाँ पर आके लगते हैं, चेन बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिससे कि प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए हैं उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कोडोन्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एमिनो एसिड्स लगने हैं। तो कोडोन को रीड करके ही एमिनो एसिड को यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है, एमिनो एसिड को ऐड करके पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है। तो मैसेंजर आरएनए के बीच में और जो एमिनो एसिड की चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, या यूं कहें कि प्रोटीन जो फॉर्म हो रहा है वो इनके बीच में यहाँ पर एमिनो एसिड्स की जो चेन है वो बनने के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन पास हुई जो उसको यहाँ से यहाँ तक पास होने के लिए एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की जरूरत है। यानी कि ट्रांसफर आरएनए ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एमिनो एसिड को कैरी करता है और साथ में ये रीड कर सकता है कोडोन्स को। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है एंटीकोडोन। ट्रांसफर आने के पास एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीकोडोन प्रेजेंट है जो कि मैसेंजर आरएनए पे दिए गए कोडोन को रीड करके एमिनो एसिड को कैरी करता है मैसेंजर आरएनए के पास में, जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन बन पाती है। तो इसी वजह से ट्रांसफर आरएनए यानी कि स्मॉल टी आरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। यहां पर दिखाया गया है ट्रांसफर आरएनए जो है ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है। समझते हैं इस डायग्राम को। ट्रांसफर आरएनए दिखाया गया है। समझिए कि आरएनए, आपको पता है कि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक ट्रांसफर आरएनए दिखाया गया है, इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम में शो कर रही हूँ। 5 प्राइम टू 3 प्राइम को अगर यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाए, समझिए यहाँ पर 5 प्राइम और 3 प्राइम, तो इसी आरएनए को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया। अब यहाँ पर ये जो UCA है, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तीनों के तीनों ये कहला रहे हैं एंटीकोडोन। अब यहाँ मैसेंजर आरएनए शो करके हम दिखा रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए पर जो कोडोन्स प्रेजेंट हैं, मान लीजिए AGU, तो इस कोडोन को मैसेंजर आरएनए के इस कोडोन को रीड करके ट्रांसफर आरएनए लेकर आने वाला है एक एमिनो एसिड। और यहाँ पर हम बात करें अगर, तो एमिनो एसिड जो है वो 3 प्राइम एंड पर आकर इसके ऐड होता है और अकॉर्डिंग टू ये वाले कोडोन के ही आता है। तो यानी कि ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लाने का काम कर रहे हैं,
ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा वाला एमिनो एसिड लेकर के आना है पॉलीपेप्टाइड चेन में लगने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं और हमेशा एमिनो एसिड 3 प्राइम एंड पर ही लगे होते हैं और बीच में कहीं पर एंटीकोडोन प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड ध्यान देंगे और इस तरह से कॉइलिंग रहती है, तो ये होता है ट्रांसफर आरएनए। अब एक और चीज़ यहाँ समझनी है कि जिस समय पर ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लेकर आ रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, उस समय पर यहाँ पर बॉन्ड बने होते हैं जिसकी वजह से ये एमिनो एसिड को कैरी कर पाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इनको एनर्जी मॉलिक्यूल्स की। अब आपको पता है कि एनर्जी करेंसी क्या है, वो है एटीपी। और एक के बाद एक ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के कोडोन को रीड कर करके हर एक ट्रांसफर आरएनए अलग अलग एंटीकोडोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग एमिनो एसिड्स को लेकर आता जाता है। जब ये एमिनो एसिड्स क्लोज आते हैं, यानी कि ट्रांसफर आरएनए एक के बाद एक किस तरीके से लगते हैं, तो यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स हैं ये क्लोज आने के साथ ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं और बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये बनाने के लिए भी एनर्जी लगती है, तो एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर भी काम आ रहे होते हैं। हर एक ट्रांसफर आरएनए के पास अपना अलग एमिनो एसिड होता है जो कि एंटीकोडोन के अकॉर्डिंग ये कैरी करके लाता है। साथ ही हम देखेंगे कि जब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस जानेंगे तब हम वहाँ पर ये देखेंगे कि ट्रांसफर आरएनए हमेशा ही जब इनिशिएशन करता है, यानी कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, तो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए हमेशा ही मेथियोनिन को लेकर आता है, यानी कि एमिनो एसिड है मेथियोनिन, उसको कैरी करता है और इसको कहा जाता है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। साथ ही यहाँ पर ऐसे भी ट्रांसफर आरएनए हैं जो कि किसी भी कोडोन के लिए कोड नहीं करते हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए पे कुछ ऐसे भी कोडोन्स हैं जिनके लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए होता ही नहीं है। तो ऐसे जो कोडोन्स हैं उन्हें कहा जाता है स्टॉप कोडोन्स, और क्योंकि उन स्टॉप कोडोन्स के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए होता ही नहीं है, इसी की वजह से ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो पाती है, टर्मिनेट हो पाती है। इसको हम जानेंगे जब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ट्रांसफर आरएनए के बारे में हमने जाना। इससे आगे के टॉपिक के बारे में मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।